Good morning students. In today's revision video lecture, we will revise components of food. Last time we discussed about nutrients. Last time हमने nutrients के बारे में पढ़ा था. Then components of food पढ़ा था, right? So nutrients can be broadly grouped into 7 classes. These are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water and roughies. राइट. सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनमें से जो वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड है उनमें से जो पहला कंपोनेंट है हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे. देन फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, उन फूड के बारे में जानेंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है. और रिक्वायरमेंट्स टू द बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट इनकी होती है या कितना कार्बोहाइड्रेट बॉडी को लेना चाहिए. सो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बो से हमें क्या पता चल रहा है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन एंड oxygen, right? Means we can say carbohydrates are organic component of carbon, hydrogen and oxygen. जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है. व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट? ऑर्गेनिक कंपोनेंट मीन्स विदाउट केमिकल, केमिकल लेस, जो अपने आप नेचर में है वो चीज़ें होती है ऑर्गेनिक, राइट. सो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के. स्टूडेंट्स, फूड के बारे में जब हमने पढ़ा था हमने बताया था फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने में, राइट. सो जो कार्बोहाइड्रेट्स है स्टूडेंट्स, इनसे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है. जितने भी वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड है उनमें से कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जिससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है. मीन्स हम कह सकते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा बल्क ऑफ फूड जो हमारा है वो कार्बोहाइड्रेट ही है. जो हम पूरा खाना खा रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वो ऑक्यूपाई करता है कार्बोहाइड्रेट. मीन कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है. ओके. सो स्टूडेंट, हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड इन्हें कहा जाता है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. और हमारा जो डेली बेस पे जो हम खाते हैं जैसे राइस, चपाती, ओके, पोटैटोज, तो ये जो होते हैं सबसे जो डेली रूटीन में हम राइस, चपाती यूज़ करते हैं खाने में, राइट. सो ये कार्बोहाइड्रेट ही उनमें पाया जाता है. ओके. तो एनर्जी गिविंग फूड उनको कहते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स. स्टूडेंट्स, इसके टाइप्स जो है वो है स्टार्च, ओके, सुगर, सेलुलोज. सुगर एंड सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स के कॉमन टाइप्स हैं ये. ओके, दीज आर कॉमन टाइप्स और मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फर्स्ट है स्टार्च. व्हाट इज स्टार्च? स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट से हमने आपको बताया था हमें जो फूड मिलता है वो फूड ऑब्टेन होता है प्लांट से या एनिमल से. तो जो स्टार्च है ये ग्रीन प्लांट से हमें मिलता है. मीन्स फूड में जो ग्रीन प्लांट से फूड मिलता है उसमें होता है स्टार्च. ओके. इट इज़ वाइट ग्रैनुलर सब्सटेंस जो कि स्टार्च होता है. शुगर है एंड सेलुलोज है. स्टूडेंट, जो सेलुलोज है ये कार्बोहाइड्रेट होता है किनमें? प्लांट्स में, सॉरी, प्लांट ईटिंग एनिमल्स. सेलुलोज जो होता है वो तो प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, बट ये एज अ कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है प्लांट ईटिंग एनिमल्स में. जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, घास को खाते हैं, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है वो सेलुलोज होता है. ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है, राइट. ह्यूमन बींग्स में हम स्टार्च और शुगर को पढ़ते हैं, जबकि जो प्लांट ईटिंग एनिमल है उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज की फॉर्म में होता है. सेलुलोज ग्रीन प्लांट्स में होता है, राइट. ओके. सो जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं इनका स्टमक जो होता है वो मॉडिफाई होता है इसको पचाने के लिए.
जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते, ओके। और जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है इनका जो स्टमक होता है वो मॉडिफाई होता है सेलुलोज को पचाने के लिए, और उसे कहते हैं रूमेन, ओके। उनके स्टमक को रूमेन कहते हैं। सो दीज आर टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स को भी दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, फर्स्ट इज द सिंपलेस्ट हाइड्रेट्स। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो, उनमें हम पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो क्या होंगे, डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, ओके। दी कार्बोहाइड्रेट दैट कैन डायरेक्टली बी अब्जॉर्ब बाय द ब्लड टू गिव एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है। और वो कार्बोहाइड्रेट जो डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनको इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होना पड़ता है। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, देन वो ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। सो जो सिंपलेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट अब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड के द्वारा। आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। जब फीवर होता है, ओके, बॉडी में वीकनेस होती है या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सेस ऑफ वाटर, जब वाटर की कमी बॉडी में हो जाती है, किस वजह से होती है, वॉमिटिंग के थ्रू, ओके, लूज मोशन के थ्रू, तो क्या होता है, बॉडी में वीकनेस लगती है। तो उस टाइम जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, खाना नहीं खाता या खाने का मन नहीं करता, तो फिर क्या किया जाता है, उनमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। आपने सुना होगा कि ग्लूकोज चढ़ाया गया है, डायरेक्ट चढ़ाया जाता है ग्लूकोज, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, वो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड उसे अब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्ट, तब हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ग्लूकोज भी टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इस तरीके से ग्लूकोज दिया जाता है, फिर वीकनेस को कम किया जाता है, क्योंकि अगर खाना खाएंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को खाएंगे, तो फिर उसे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वीकनेस है बॉडी में। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो डायरेक्ट बॉडी में कन्वर्ट करी जाती है, बॉडी को ट्रांसफर की जाती है, जैसे ग्लूकोज को किया गया है, फिर वो ब्लड में मिल जाएगा, फिर एनर्जी मिल जाएगी बॉडी को, राइट। सो दिस जो ग्लूकोज है उसे कहते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ओके। और नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होंगे, ये तो सिंपलेस्ट से जो इजीली हमारे ब्लड में मिक्स हो गए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है इनको पहले सिंपलेस्ट बनना होता है, मीन्स ग्लूकोज। जब कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेंगे तो ग्लूकोज होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हम पढ़ते हैं स्टार्च, जैसे कि मैंने आपको स्टार्च के बारे में पहले बता दिया, स्टार्च, शुगर, ओके। शुगर को हम सुक्रोज की फॉर्म में होता है, सुक्रोज से मिलता है हमें शुगर, ओके, एंड लैक्टोज, ओके, जो कि किसमें होता है, मिल्क में। स्टूडेंट जो स्टार्च होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है जैसे व्हीट, राइस, ओके, इनमें प्रेजेंट होता है स्टार्च, ओके। वाइल जो सुक्रोज है वो शुगर में प्रेजेंट होता है, जो लैक्टोज है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, तभी ये ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाएंगे, मीन्स इनको कन्वर्ट होना है ग्लूकोज की फॉर्म में, सिंपलेस्ट की फॉर्म में, तब ये हमें ब्लड में मिलेंगे, तब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो दीज आर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ नेक्स्ट इज फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। किन किन फूड में स्टूडेंट हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? सो फर्स्ट इज पोटैटो, ओके, सेकंड राइस, ओके, चपाती, ब्रेड, इन चीजों में हमें क्या मिलता है?
कार्बोहाइड्रेट मिलता है इन फूड्स से, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। ओके, सो दीज आर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ रिक्वायरमेंट इन द बॉडी। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे जो वैसे फूड होते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ओके, हम ये चीज़ चाउमीन, इनमें क्या होता है, ये किससे बने होते हैं? जब व्हीट को फाइन किया जाता है, ओके, मतलब जो गेहूं का आटा होता है उसे बारीकी से पीसा जाता है तो क्या बनता है, उसे कहते हैं मैदा, उससे बने होते हैं, तो उनसे भी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। नाउ रिक्वायरमेंट्स जो है बॉडी को, एक एडल्ट बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की? ओके, तो इसको रिक्वायरमेंट होती है 500 to 600 grams of carbohydrate gram per day every day। ओके, एवरी डे 500 से लेके 600 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है एक बॉडी को। ओके, और 1 किलोग्राम 1 ग्राम पड़ेंगे, किलोग्राम में नहीं, सॉरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? मीन्स ये कन्वर्ट होता है 17 किलो जूल, 17, ओके, दैट इज 17 किलो जूल, 17 किलो जूल्स। किलो जूल्स मीन्स क्या होता है? देखिए, 1 ग्राम, हमें हमारी बॉडी को पर डे 500 से 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। ओके, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 17 किलो जूल्स एनर्जी मिलती है। जूल्स स्टूडेंट क्या होता है? मेजरमेंट यूनिट होती है एनर्जी की, एक यूनिट है जिसमें हम एनर्जी को मेज़र करते हैं। ओके, जिस तरीके से हम वेट को ग्राम में मेज़र करते हैं, ओके, लिक्विड को लीटर में, लेंथ को मीटर में, उसी तरीके से हम एनर्जी को मेज़र करते हैं जूल में। तो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल एनर्जी मिलती है। अब स्टूडेंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पड़ेगी, अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा ले दी है तो उससे क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फैट में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी में स्टोर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, फैट। ओके, द पर्सन विल बिकम फैट, वो फैट हो जाता है, मोटा हो जाता है, मोटापा, बॉडी में ओबेसिटी बढ़ जाती है ज़्यादा अमाउंट में लेने से कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो हमारी जो डाइट है, एक बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट 50% कंटेंट होता है, मीन्स 100% में से 50% जो फूड है वो क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अब मैं आपको जो क्लास वर्क है वो रिटर्न वर्क में दूंगी, आपको वही वर्क, ये आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो था, आपको आपका क्लास वर्क मिल जाएगा अबाउट कार्बोहाइड्रेट को, आपको उसी को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। सो दैट इज़ ऑल टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।